पशुपति पारस ने बधाई दी है। अब चाहते हैं कि परिवार जो टूटा था वो एक बार साथ आ जाए। लेकिन जो घर तोड़ने वाले, परिवार को जलाने वाले आज कहाँ पड़े सबके सामने। एक चेतावनी भी थी आप लोगों के लिए, भाई मंत्री बनाए हैं तो काम करना पड़ेगा। कोई भी अकेले कुछ नहीं कर सकता है। नेता ने हम सबको जिम्मेवारी दी है। कि आप प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं दलित सेना का, क्या काम करती है दलित सेना? एक आध को छोड़ दीजिएगा तो 99% जिलाध्यक्ष हमारे साथ हैं। नमस्कार, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री संजय पासवान हमारे साथ हैं। चिराग पासवान ने बड़ी जिम्मेदारी दी है, अब दलित सेना का पुनर्गठन करना है। किस तरह से एक बार फिर से लोजपा के साथ दलित सेना जुड़ेगा? देखिए, दलित सेना का हम प्रदेश अध्यक्ष रहे थे। आदरणीय मेरे नेता चिराग पासवान जी ने ही ये जिम्मेवारी दिया था हमको। मैं जिलाध्यक्ष था बेगूसराय का, जिलाध्यक्ष सीधा प्रदेश अध्यक्ष बनाए थे हमको। तो 14 अप्रैल बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जयंती के समारोह के उपलक्ष्य पर ही बनाए थे हमको उस दिन 16 में। तब से मैं 19 तक दलित सेना का प्रदेश अध्यक्ष रहा। बिहार का चप्पा चप्पा करीब 6-7 राउंड खुद से गाड़ी ड्राइव करके संगठन का बड़ा बनाया। अभी फिर से हमारे नेता ने इनकी घोषणा की है कि दलित सेना रामविलास का हम लोग गठन करेंगे। ये जिम्मेवारी बिहार के प्रभारी जमुई के लोकप्रिय सांसद आदरणीय जमुई के अरुण भारती जी को दिया गया है। फिर बैठकर हम लोग पूरा रणनीति के साथ इस पर विचार करेंगे। पुराने लोग सब साथ में आएंगे, क्योंकि जब लोजपा टूटी थी तो पशुपति पारस के जिम्मे ये चला गया था, उस पर कब्जा एक तरह से हो गया है, अभी तक है। कोई नहीं, हम प्रदेश अध्यक्ष थे, दलित सेना का प्रदेश अध्यक्ष बने थे तो 99% एक आध को छोड़ दीजिएगा तो 99% जिलाध्यक्ष हमारे साथ थे और आज भी हमारे साथ है। मैंने उनको समावेश किया था, पार्टी में पदाधिकारी भी बनाया था। कुछ लोग SC ST में हैं, कुछ साथी। बाकी 1938 में 37 जिलाध्यक्ष मेरे साथ थे, उनके साथ कोई नहीं थे। कोई नहीं, कल भी कोई नहीं थे, आज भी कोई नहीं है। और अब तो पार्टी पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। अब तो जो हमारे पुराने साथी हैं सब चिराग का उदय हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक संजय जी जानना है, क्योंकि आप प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं दलित सेना का, क्या काम करती है दलित सेना? भरोसा लोग दलित सेना पार्टी का रीढ़ है, बोन मैरो है। दलित सेना के वजह से ही पार्टी इतनी बड़ी हुई है। दलित सेना 1983 में निर्माण हुआ था। आदरणीय श्रद्धेय रामविलास पासवान जी ने, जो देश के दूसरे अम्बेडकर है, उन्होंने निर्माण किया था और पूरे देश में दलित सेना काम कर रहा था। उसी के वजह उसी नींव पर पार्टी का निर्माण 2000 में हुआ था। और दलित सेना आज भी हमारा नॉन पॉलिटिकल संगठन है, आज भी पूरे देश में काम कर रहा है, बल्कि विदेशों में भी हमारे नेता आदरणीय श्रद्धेय रामविलास पासवान जी ने हिंद दलित मुस्लिम कन्वेंशन किया था और कई राष्ट्र के लोग उसमें मौजूद थे। हम लोग को जाने का अवसर नहीं मिल पाया था क्योंकि हम उस वक्त पार्टी का जिलाध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन पूरे दुनिया भर में हमारा संगठन था। अच्छा संजय जी, पार्टी में आपका कद बढ़ गया है, अब वरिष्ठ नेता कहलाएंगे। चिराग पासवान के बेहद करीबी हैं, एक तरह से राइट हैंड है। पशुपति पारस ने बधाई दी है, अब चाहते हैं कि परिवार जो टूटा था वो एक बार साथ आ जाए दोबारा से। चाहत क्या है आप लोगों की? देखिए, बधाई दिए, बड़े हैं, बधाई दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन पार्टी का बुरा हश्र करने वाले तो ही थे। उस दिन को हम लोग भूल नहीं सकते जब मेरी पार्टी को पूरी तरह समाप्त कर दिए थे। पार्टी को हम लोग हाशिए पर थे। उस वक्त आप उसके गवाह भी हैं। हम लोग जीरो थे और हमारे नेता ने सुख चैन को त्याग कर, हमारे नेता चाहते तो आराम तलवी बन जाते, ऐशो आराम की जिंदगी जीते। भगवान ने, ईश्वर ने कोई कमी नहीं दिया था उनको, लेकिन उस वक्त उन्होंने सड़क पर निकल कर दिन रात जो मेहनत किया, जिसका परिणाम आज है कि हम लोग 5 के 5 लोकसभा सीट जीते थे। आज 19 के 19 माननीय विधायक हैं। लेकिन जो घर तोड़ने वाले, परिवार को जलाने वाले आज कहाँ पड़े सबके सामने है। अच्छा, तो आपने कहा कि चिराग जी ने बड़ा मेहनत किया, संघर्ष किया, तो आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक चेतावनी भी थी आप लोगों के लिए, भाई मंत्री बनाए हैं तो काम करना पड़ेगा। चिराग पासवान जितना कर रहे हैं उससे ज्यादा मत कीजिए, लेकिन उतना करना पड़ेगा। बिल्कुल, हम लोग की जिम्मेवारी बनती है। कोई भी अकेले कुछ नहीं कर सकता है। नेता ने हम सबको जिम्मेवारी दी है और निश्चित रूप से जिस तरह हम संगठन में काम करते आए हैं, उस तरह विभाग के साथ साथ अपने विधानसभा और प्रदेश भर के संगठन को मजबूत करना है। हम लोग दिन रात सब लगेंगे और मजबूती से करेंगे।
उन्होंने घोषणा भी कर दिया है कि भाई नवंबर में हम लोग स्थापना दिवस मनाएंगे, फिर यात्रा भी निकलेगी, धन्यवाद यात्रा भी निकलेगी। तो वो खुद भी आराम तलबी नहीं है हमारे नेता, हम लोग को भी आराम करने का जनता के बीच, जनता को बहुत बड़ा उम्मीद है हमारे नेता से और मेरी पार्टी से। तो हम लोग कहाँ से आराम करने वाले हैं भाई, हम लोग तो थकने वाले नहीं। बिल्कुल नहीं। चलिए, बिल्कुल संजय पासवान है, थकने वाले नहीं है, ना मंत्री बनने के बाद, ना उससे पहले थके, ना इनके चिराग पासवान थकेंगे। बात दलित सेना के उत्थान की रही तो लोजपा आने वाले दिनों में एक बार फिर से और मजबूत होने जा रही है। तो दोबारा भी जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।